आओ चलें वैक्सीन लगवाने। अपने देश की वैक्सीन 1 मई 2021 से 18 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों को लगाया जाएगा। आप सभी नवयुवा साथी आगे बढ़कर इस कोरोना को मात दें और सुरक्षित आप हों, आपका परिवार रहे। भूल मत जाना, 1 मई 2021 से कोरोना वैक्सीन लगाने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा। 18 साल से ऊपर व्यक्तियों को आप सभी लोग पूर्ण रूप से सहयोग करें। आप लोगों को जैसा पता है कि अभी जो हमारे देश में कोविड-19 की जो दूसरी लहर चल रही है, उसमें बड़ा ही लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भय से ग्रस्त हैं। आप लोगों से मेरी प्रार्थना और विनती है कि आप लोग जो है घबराइए नहीं, आप लोग जो है भ्रम में मत रहिए। आप लोग किसी तरह का ऐसा ना सोचिए कि आपके साथ कोई है नहीं। आप सबसे पहले अपने को मन से मजबूत करिए और मन से मजबूत होने के बाद शरीर से मजबूत करिए। जो भी आपको काढ़ा या जो भी आपको गर्म पानी, गुनगुना पानी, नींबू का पानी, जो भी चीज़ बताई जा रही है उसको आप जो है भरपूर तरह से उसका उपयोग करिए। जो स्टीम है, भाप है, उसको भी लीजिए और समय समय पर जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उसका सहारा लीजिए, क्योंकि ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा शरीर को ताकत देती हैं जिससे कि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है काफ़ी बढ़ जाती है। किसी के कहने से, किसी के सुनने से, न्यूज़ सुन लेने से, सोशल मीडिया की न्यूज़ देखने से आपको लगता है कि जो है बड़ा विकट चल रहा है, कोई विशाल जो है संकट चल रहा है। ऐसा नहीं है। कभी कभी ये सब चीज़ों के देखने से हमारा जो देखने का एक नज़रिया है वो ओवरडोज हो जाता है। ओवरडोज का मतलब ये हुआ कि हमको थोड़ी सी चीज़ चाहिए, हमको थोड़ी सी चीज़ लेनी है, मगर हम उसको अपने को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए इतना ज़्यादा हम उसको ले लेते हैं कि हम वास्तव में उससे जो है ग्रसित हो जाते हैं। तो आजकल जो है हमारे लोग जो है इतनी न्यूज़ें सुन रहे हैं और लोग वाग इतनी न्यूज़ें पोस्ट कर रहे हैं। केवल उन न्यूज़ों को देखते ही देखते, एक ही पोस्ट को कई जगह आके देखते देखते लोग समझते हैं कि अरे ये क्या हो गया है। इन सब चीज़ों से आदमी का तनावग्रस्त होना, भय पैदा होना और साथ ही साथ चिंता पैदा होना, उसकी जो एक कमज़ोरी है वो बन जाती है। आपने देखा होगा कि जो शेर होता है जंगल में, वो बहुत ही शक्तिशाली होता, राजा कहा जाता है, मगर उसकी जो दौड़ने की स्पीड है वो हिरन से कम होती है। और हिरन जो है सबसे तेज दौड़ता है, फिर भी जो है शेर हिरन को पकड़ लेता है। उसका कारण ये है कि जब शेर पीछे दौड़ता है हिरन के, तो हिरन ये सोचते हैं कि शेर तो बहुत शक्तिशाली है, हमको पकड़ लेगा। तो जब हिरन दौड़ते हैं तो रुक रुक के वो पीछे मुड़ के देखते हैं कि शेर तो नहीं आ रहा, थोड़ा तेज़ी से दौड़े और जो उन्होंने दूरी कवर की उसको रुक के फिर पीछे देखने लगे। तब तक शेर ने आगे उतनी दूरी कवर कर ली और शेर शिकार पकड़ लेता है। तो यही हाल हम सब लोगों का भी हो रहा है कि हम लोगों को इतनी सूचनाएं लोग दे देते हैं, भेज रहे हैं, जिसको हम थोड़ा सा मन अपना हटाते भी हैं तो इन सूचनाओं को देख कर फिर पीछे मुड़ के देखने लगते हैं। और उस देखने में हम जो है, जो हमारा शिकार है, शेर वाला शिकार, वो हमें लगता है कि हमारा कोरोना ने शिकार कर लिया। तो ऐसा नहीं है, कोरोना ने आपको शिकार नहीं किया। हमारी कमजोरी, हमारा एक रूटीन था काम करने का, उसमें गैप कर देना, उसको बदल देना, उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगना। तो ये जो ओवरडोज है, वास्तव में ये ओवरडोज जो होती है ये बहुत बड़ी नुकसान देती है व्यक्ति को। और ओवरडोज जो है आदमी को शक्तिशाली से भी कमज़ोर बना देती है, जैसे कि हिरन। अब हिरन जो है इतना शक्तिशाली तेज में होने के बावजूद भी उस शेर से जो है पकड़ में आ जाता है और उसका जो है आप देखते हैं कि शिकार मिल जाता है। हमारी आप सब लोगों से यही विनती है कि आप लोग मन से सख्त होइए, शरीर से सख्त होइए, विचारों से सख्त होइए। इन सब तरह की खबरों, न्यूज़ों को मत सुनिए। और जो लोग इस तरह की खबरें, न्यूज़ें भेज रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको बिल्कुल बंद कर दीजिए या कम कर दीजिए और एक पोस्ट को
एक बार से ज़्यादा ना चलाइए, और उससे कोई मतलब भी नहीं कि उस पोस्ट को यूज़ करने से कोई काम भी बन रहा हो। तो ऐसी चीज़ों से क्या फ़ायदा कि हम पोस्ट डालते रहें और जब फ़ोन करें तो फ़ोन ही नहीं उठ रहा है। पता लगा कि उस तरह की पोस्टें 100 जगह चली जा रही हैं, मतलब एक भी नहीं हल हो रहा है। तो वास्तव में वेरीफाइड जो पोस्ट है वही आए, तो उससे एक मतलब भी समझ में आता है। लोगों के टेलीफोन बार बार जो है हैंग होते हैं, देखने के बाद उनको निराशा लगती है कि फ़ोन नहीं उठ रहा है, पोस्टें आ रही हैं। तो वास्तव में हमारी सबसे एक अपील है कि इस समय जो संवेदना का समय है, संवेदनशील बने, गंभीर बने और ऐसा कार्य करें कि मानवता इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपनी प्रेम भरी सिंचाई पानी की जो होती है, जैसे पौधे को पानी दिया जाता है, ऐसे ही अपने प्रेम भरे शब्दों से, इन्फॉर्मेशन से उस इंसानियत को, उस मानवता को जिंदा रखने की कोशिश करें। पैसा पकड़ के, पैसा कमा के, पैसा इकट्ठा करके हम इंसान को नहीं खरीद सकते हैं, हम इंसान को नहीं पा सकते हैं। हाँ, हम इस संसार की चीज़ों को पा सकते हैं, उस संसार की चीज़ों को पाने का कोई मतलब नहीं, वो भी एक दिन किसी न किसी को यही छोड़ के जाना है। इसलिए मानवता इंसानियत का सौदा करिए और मानवता इंसानियत के लिए कोई मोल भाव मत करिए। आपसे जितना वाजिब हो सकता है, जितना आपसे उचित हो सकता है, आप उतना ही सेवा करके, उतना ही कार्य करके उसके प्रति मदद कीजिए, उसके प्रति एक सहायता कीजिए और ये सोच रखिए और दूसरे को भी यही बात बताइए। अन्यथा इस तरह के कार्य करने से किसी ना किसी दिन आप कानून के हाथों में आ जाएंगे और लोग आ ही रहे हैं और उससे कुछ नहीं मिलने वाला। आपका जो कमाया हुआ धन है वो भी जाएगा, आपका मानवता के प्रति जो आपने अभी कुछ किया वो भी जाएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि समाज के लिए आप क्या उत्तर देंगे वो आपको सोचने को बाध्य कर देगा। इसलिए मेरी सभी बुद्धिजीवियों से एक हाथ जोड़ के विनती है कि इंसानियत के लिए, मानवता के लिए अभी तक आपने जिया है, तो इस विषम संकट में, इस विषम परिस्थितियों में भी उसी के लिए जिए, उसी के लिए सबको जो है आग्रह करें और उसी के लिए जज्बा और अपने मन को, अपने अमूल विचारों को यहाँ पर जो है सिंचाई की तरह सबको छिड़के कि सब लोग इसके बारे में सोचें और सबका यही एक ध्यान बटाएं कि हमें इंसानियत और मानवता को बचा के चलना है। उसके साथ कोई सौदाबाजी या कोई इस तरह की कालाबाजारी नहीं करनी है, ना किसी को करने देनी है। यही सबसे बड़ा हमारा देश के प्रति प्रेम, हमारा इंसान के प्रति प्रेम, हमारा इंसानियत के प्रति प्रेम है और रहेगा। ये सबसे बड़ी हमारी पूजा है, ये सबसे बड़ी हमारी प्रार्थना है और ये सबसे बड़ी हमारी एक माला है जो हम इंसान को पहना सकते हैं, पहना रहे हैं और पहनाने की कोशिश करनी चाहिए। यही मेरी एक अपील और प्रार्थना है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।